हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। गलती से क्लिक हो गया, ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं आज का मुंह कैसे हुआ, क्या हुआ। स्टॉक के बारे में मैंने बोला था नहीं बताऊंगा। जिन लोगों को इंटरेस्ट है, जिन लोगों को कमेंट करना है, वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आंसर दे दूंगा। व्हाट्सएप में पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा टाइम बीइंग जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे सर्विंग होगा और वक्त रहेगा तो आंसर देंगे, वरना नहीं देंगे। तो फर्स्ट प्रेफरेंस यूट्यूब के वीडियो है, वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट में करें। और कल एक भाई जब ने बोला था अदानी पोर्ट, आती इंडस्ट्रीज और भी कुछ था टाटा मोटर, तो उसका जो व्यू है उसको पर्सनली दे दिया है, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी दे देता। तो यूट्यूब के जितने भी वीडियो है वहाँ कमेंट सेक्शन में आप स्टॉक के बारे में क्वेरी डालिए। वहाँ पे अगर मैं लेवल्स डालूंगा तो दूसरे लोग भी देखेंगे, तो उन लोगों को भी हेल्प मिलेगी जो सीखने वाले हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना बंद कर दिया है। लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है, प्रॉफिटेबल स्क्रीनशॉट ही चाहिए, एंटरटेनमेंट ही चाहिए। और एंटरटेनमेंट हम दे नहीं सकते, झूठा प्रॉमिस हम कर नहीं सकते। हमारी ओरिजिनलिटी है, हमारी फितरत में नहीं है कि भाई लाखों के स्क्रीनशॉट देखा के सबको एंटरटेन करवाया जाए। ठीक है, लेकिन जब लॉस हुआ उल्टा पड़ेगा उस दिन क्या कर लोगे? लोग नहीं समझते, लोगों को प्रॉफिटेबल स्क्रीनशॉट ही अच्छे लगते। तो रीजन यही है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके 525 तक पहुंच गए हैं तो पहुंच जाएंगे। रिस्पॉन्स मिलना ठीक होगा, रिस्पॉन्स ठीक रहेगा और रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा तो काम शुरू कर देंगे। ठीक है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ काम ही काम करना है। आज वापस निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई किया और हमने स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2024 का जो वीडियो है वो जाके देख लेना। वहाँ पे जो दिया है उसको जो है ऑलमोस्ट अचीव हो गया है दोस्तों। ठीक है, और वहाँ पे लार्ज कैप के बारे में प्रेडिक्शन भी दिया था, नहीं देखा है तो जाके देख लेना। मंथ वाइज, सेक्टर वाइज सब कुछ एनालिसिस दिया है। लेकिन लोगों को क्या है कि सच्चाई है ना वो पचती नहीं है, और जो सच्चाई होती है ना वो बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है। ठीक है, जो हल्के फुल्के लोग होते हैं ना वो डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक अच्छी होजरी चाहिए दोस्तों। ठीक है, जो सब कुछ समझते हैं वो ही लोग उसको पचा पाएंगे, मतलब कि डाइजेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, वो ऐसे वैसे लोगों का काम नहीं है। 9:15 आया, 3:30 करोड़पति बन के निकल गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप करोड़पति बनो, हमें या हमारे व्यूअर को नहीं बनना है ऐसे। ठीक है, तो देख लेते। स्टॉक के बारे में कुछ बताऊंगा नहीं। अगर आपको कोई क्वेरी है, जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। तो आज के कौन सा जो एरिया रहा, सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे काम किया और करके सपोर्ट रेसिस्टेंस बताने की मैं कोशिश करूंगा। बोलकर थर्सडे है तो निफ्टी की एक्सपायरी है और आज देख रहे हैं ना निफ्टी में क्विक मोमेंटम आज आ गया और बैंक निफ्टी को प्लस में ही रखा था। तो कल के सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया देख लेते हैं। वो फ्राइडे को छुट्टी है तो सैटरडे संडे पोजिशनल लेवल आ जाएंगे। तो फ्राइडे के हॉलीडे के दिन आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए या कौन से टॉपिक पे चाहिए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर मिनिमम 20 से 30 कमेंट आते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे जिसके बारे में, उसके बारे में हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिनिमम 20 कमेंट तो चाहिए ही चाहिए, वरना हम नहीं बनाएंगे। एज यूजुअल कोई जो वीडियो होता है लर्निंग पर्पज़ के लिए वो डाल देंगे, लेकिन कुछ स्पेशल चाहिए क्योंकि छुट्टी है तो आप लोगों के पास वक्त ज़रूर होगा। तो मेहरबानी करके मिनिमम 20 कमेंट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये देख लेते हैं निफ्टी का आज का हाल। ये देख लीजिए, मैंने बोला था ना कल का जो है वो 22,200 या 215 के अराउंड जो है वो एक ब्रेकआउट का रीटेस्ट जोन बन सकता है, लेकिन कल नहीं गया था। ठीक है, आप देख सकते हो 22,270 का ही लो था, लो को काटा, उसके नीचे भी गया। और ये देखिए ब्रेकआउट का जो रीटेस्ट है वो लेवल 22,210 के आजू बाजू का है, लेकिन वहाँ तक नहीं गया। 22,225 के अराउंड का ही लो किया। और ये देखिए नया लाइफ टाइम हाई कर दिया ऑलमोस्ट 22,500 से। आप देख सकते हो कितने पॉइंट दूर है, 2.80 ओनली। ठीक है, तो नया लाइफ टाइम हाई चलता गया बनता गया। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। और लार्ज कैप के बारे में जो प्रेडिक्शन किया था वो देख लेना। एक दिन एनटीपीसी, पावर ग्रिड, भेल वो ही प्लस थे। आज के दिन आप देख लेना रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल्स। ठीक है, जो हमारे पुराने फॉलोवर है उन लोगों को सब मालूम है। और मैं ये भी जानता हूँ 50 से 60 हज़ार लोग मेरे को कम से कम जानते हैं। लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं, पद भाई स्टॉक मार्केट में अगर काम करके पैसे वाला बनना है ना, ठीक है, तो क्या है कि बड़ी क्वांटिटी में काम करना चाहिए और एक दिन में बड़ा ट्रेड लगाना चाहिए, हमें बोलते हैं। ठीक है,
तो लेकिन उल्टा हो गया तो आप क्या कर लोगे, लॉस भी बड़ा आएगा। वो लोग सोचते ही नहीं है। ठीक है, फेवर में आया तो ऐसे, फेवर में नहीं आया तो मैं क्या कर लूँगा, उसका कोई प्लानिंग ही नहीं है। वो प्लानिंग के बिना बड़ी क्वांटिटी में काम कर लेते हैं। ठीक है, बाद में जो ईयरली सैलरी होती है, कल ही एग्जांपल दिया, लाइव एग्जांपल है, जो ईयरली सैलरी होती है ना, इतना घाटा एक ट्रेड में जा रहा होता है। तो आप देखो कि सिचुएशन कितनी गंभीर हो जाती है उसके बाद। लेकिन लोग नहीं समझते, किसी भी हालत में नहीं समझते हैं। बस भाई आप जो बोलो ना वो मैं ले लूँ, लेकिन पैसा मिलना चाहिए, और एक छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत बड़ा पैसा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करेगा। अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा तो बड़ा प्रॉफिट बड़ा लॉस होगा, छोटा इन्वेस्टमेंट होगा तो छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस होगा। तो ठीक है, ये मार्केट की बेसिक टर्मिनोलॉजी है। आपके पास भी टैलेंट है, मेरे पास भी टैलेंट है, तो मैं 10,000 से 10 लाख या 10,000 से 1 करोड़ नहीं कमा सकता। ठीक है, उसके लिए फंड्स चाहिए। वो हीरो जीरो करने के लिए 500 700 1,000 रुपये में कुछ भी ले लेते हैं और जीरो हो जाता है या हीरो हो जाता है, वो एक अलग बात है। वो एक दिन की जो कहते हैं ना, वो हसीन खूबसूरती एक दिन की, ठीक है, वो चल जाए तो ठीक है। बाकी के दिन क्या करेंगे, हमें ओवरऑल रिजल्ट मिलना चाहिए, एवरेज देखी जाती है। ठीक है, तो वो देखना चाहिए। अगर आप क्रिकेट देखते हो तो कोई भी बैट्समैन आता है या कोई भी जो बॉलर होता है तो वहाँ पे इकोनॉमी देखी जाती है। ठीक है, और जो बैट्समैन आता है तो उसकी एवरेज देखी जाती है। तो वहाँ से क्या है कि पता लगता है कि वो बैट्समैन कितना अच्छा है और करंटली या करंट मार्केट में परफॉर्म कर रहा है या नहीं। तो ऐसे स्टॉक्स का भी होता है, आपके पोर्टफोलियो का भी होता है, और आपके पोर्टफोलियो के कैपिटल का भी होता है। ठीक है, तो ये देखिए 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों। ये देखिए कैसे फंसाया लोगों को। पहले ऊपर गया 22,350, जो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस का लेवल था। और ये इसका आई भी देखिए 22,352.80 के अराउंड का ही है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे डाउन साइड बड़ी पूछ, अपर साइड, तो दोनों साइड के एसएल खाए और उसके बाद धीरे 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 करके गिरावट आई। ठीक है, तो ये देखिए इन साइड कैंडल का लो भी काटा और आई भी काटा। ठीक है, तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल के मुताबिक अगर काम किया होगा तो ऐसे लीट हो जाता है, क्योंकि लो टूटे तो क्या कि पूट लेते हैं, तो आई टूट कर जो कैंडल क्लोज भी हुआ। लेकिन यहाँ पे फायदा क्या होगा, यहाँ पे मान लो कि आप लोगों ने मंदी कर ली होगी और रिवर्सल आया होगा ना, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा था, और मान लो कि ये गिरावट कंटिन्यू रहती तो बहुत ही बड़ा पैसा मिल जाता आप लोगों को। ठीक है, तो ऐसे काम होता है, ऐसे स्टॉप लॉस छोटे रखे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो और उसके बाद ये देखिए जो रिवर्सल आया ना 12 बजे के अराउंड या पौने 12 बजे के अराउंड, ये देखिए। ठीक है, 12 बजे से ये जो रिवर्सल आया वन वे आया, कहीं पर भी एसएल नहीं खाया, कहीं पर भी ऊपर वाली या नीचे वाली लंबी पूछ नहीं बनी। यहाँ पे ये देखिए लंबी पूछ बनी। यहाँ पे एसएल किया है कि मार्केट खा जाता है, ऐसी कंडीशन में एसएल नहीं खाता है। मान लो कि अगर आपने कॉल लिया है तो कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं, और पुट लिया तो आपको आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, कि निकल जाना है, क्योंकि पूछे नहीं बनती है, कैंडल बनती है और तेजो तरार बनती है। और 352 का आप ये देखिए उसके ऊपर क्लोज दिया तो उसके ऊपर भी गया। ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है। अब 5 मिनट का देख लेते हैं। ये देख लीजिए जो रिवर्सल आया वो। ठीक है, ज़्यादा कुछ देखने की समझाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपके सामने ही है। पहले अपसाइड गया 22,352 को भी काटा, ब्रेकआउट भी दिया, कैंडल ने सक्सेसफुली क्लोज भी दिया। तो ये टेक्निकल मानने वाले होंगे ना ओनली रेसिस्टेंस को, वो फंस जाएंगे। तो यहाँ पर साइकोलॉजी काम करती है दोस्तों। ठीक है, और ये देखिए यहाँ से जो रिवर्सल आया वो वन वे गया, वन वे। ठीक है, और कुछ है नहीं। अब बैंक निफ्टी में 5 मिनट का बाद में आते हैं, पहले 1 डे का चार्ट ये दिखा दी दाऊ। तो यहाँ पे ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न का जो है वो ब्रेकआउट भी किया। लाइन नहीं आ रही है, लाइन ले लेते हैं। ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी किया, सक्सेसफुली क्लोज भी किया, टेक्निकल मानने वालों को फंसाया, तेजी वालों को माल छुड़वाया, मंदी वाले को बुलाया। और मैंने ये भी बोला था ये होने के बाद भी मार्केट की कंडीशन बाइंग ऑन डीप ही है। ठीक है, तो वो एनालिसिस भी सही रहा। मैंने बोला था ये जो लेवल है 46,565, ठीक है, वहाँ से रिवर्सल आ सकता है, या फिर ये 46,325 का जो लेवल है, कौन सा है 320, ठीक है, 46,320, या फिर ये जो लेवल है 45,980 या 46,660, या फिर
ये 45,218 या फिर ये अगर उसके नीचे गए ना तो मंदी आ सकती है। तो वो लेवल कौन सा है? 44,800 का लेवल है। ये दिक्कत है, कोई बात नहीं, चलो आ गया, ठीक है। तो ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट, तेजी वालों को फंसाया, मंदी वालों को बुलाया, तेजी वालों को माल छुड़वाया, और उसके नीचे देखिए रिवर्सल यहाँ से आया, या फिर यहाँ से आता, या फिर यहाँ से आता। ये लास्ट सपोर्ट था, ठीक है। वो कौन सा था? 44,800। लेकिन रिवर्सल कहाँ पे आया? 45,660 या 45,700 से भी बोल सकते हो, ठीक है। 44,800 की जगह 45,000, आप 800 नहीं, ये 600 700, ठीक है। ऑलमोस्ट 900 पॉइंट ऊपर का ही जो एक वो हायर लो किया। और मैंने बोला भी था ये कंडीशन बदल जाएगी, टेक्निकल वालों को फंसाएगा तो मार्केट में तेजी जरूर होगी, क्योंकि यहाँ पे हायर लो की कंडीशन हो गई है, देखिए दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए वन वे गया, 1 2 3 4 5 6 दिन में तेजी हुई, वो आप देख सकते हो। 47,430 के अराउंड भी क्या है कि मंडरा रहा था, ठीक है। अप डाउन नहीं कर रहा था। और यहाँ पे ऊपर गया तो तेजो तरार तेजी की, तो जो 47,864 का लेवल था वो जो लेवल भी वो अचीव हुआ। और उसके ऊपर 48,200 तक जगह थी, लेकिन 48,161 का ही हाई किया। हमें लग रहा था यहाँ पे टच कर देगा अगर HDFC बैंक साथ देगी। तो बाद में किया कि आफ्टरनून सेकंड सेशन को निफ्टी को ही चलाया, बैंक निफ्टी को नहीं चलाया, मॉर्निंग में ही चला लिया 2 ही कैंडल में दोस्तों। और ये देखिए भले ऊपर हुआ, ठीक है, लेकिन जो हमारा ट्रेंड लाइन जा रहा है ना 47,864 का, ये देखिए लो भी अराउंड वहीं के है। लास्ट आधे घंटे के दोनों कैंडल के लो देख लो तो, ठीक है। ये देखिए ये पहली कैंडल वो, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए कहीं पर 15 मिनट की जो कैंडल था उसका लो काटा ही नहीं। ये 2 ही कैंडल, मैंने बोला था ना 2 ही कैंडल ने अपसाइड ले लिया। बाद में देखो नया हाई कहीं पर करने ही नहीं दिया। ये जो था, ठीक है, वो 48,148 का था, वो हार्डली 161 तक गया, 160 तक, ठीक है। और उसके बाद देखिए कैसी रेंज बाउंड बैंक निफ्टी रही, ठीक है। और 5 मिनट में दिखा देता हूँ। ये देखिए 2G टाइप का कैंडल है और 445 पॉइंट को काटा ही नहीं है, मतलब कि वन वे खड़े रहे होते, ठीक है, तो आप लोगों का काम बन जाता, कॉल साइड में आराम से बन जाता। 47,400 के कॉल लेके खड़े रहते तो, ठीक है, कोई बात नहीं। बोले ही वो 48,161 वाला वापस थोड़ा नीचे ही आ गया। और ये जो प्रॉफिट बुकिंग आई कब आई? 2:40 से आना शुरू हुआ दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा रहा। और कल के सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया दिखा देते हैं और वीडियो द एंड कर देते हैं। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, या जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। सपोर्ट करने की कोशिश जो है वो आप करते रहना। सपोर्ट मिलता रहेगा तो कंटेंट आता रहेगा, क्वालिटी कंटेंट आता रहेगा। अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो हम ये जो दे रहे हैं ये भी बंद कर देंगे। लेकिन जो लोग एक्टिव है उन लोगों को हम देते ही रहेंगे, ठीक है। मतलब कि जिन लोगों को एफर्ट की वैल्यू है, मेहनत की वैल्यू है, जिन लोगों को मेहनत करनी है, उन लोगों के लिए हम आने वाले भविष्य में जब तक हमारे अंदर एनर्जी, हम मेहनत करते रहेंगे। हम उन लोगों के लिए नहीं मेहनत करना चाहते हैं जिसको कोई कदर ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, पैसे दे दे के भी आपके यहाँ जो नॉलेज मिल रहा है वो वहाँ पे नहीं मिल रहा है, और फिर भी लोग पैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई किसी को वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। अपने हिसाब से पोजीशन लेते हैं, फंस जाते हैं, बाद में पूछते हैं, वो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन पोजीशन लेने से पहले प्रॉपर ट्रेड को प्लानिंग तो करो। अगर स्टॉप लॉस कितना है, क्या आ रहा है, कैसे लेना है, अगर वो हिट हो जाए तो प्रॉब्लम है या नहीं, अगर वो हिट हो जाए तो दूसरा ट्रेड ले सकते हैं या नहीं। एक ही ट्रेड में सारा कैपिटल लगा दिया, बाद में बोलते ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट, स्टॉप लॉस हो गया तो काम खत्म हो गया, ठीक है। बाद में स्टॉप लॉस खा के टारगेट आ जाता है, तो भाई
पूरा पैसा एक साथ लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर नीचे आए, आपको कॉन्फिडेंस है, आपकी पोजीशन सही है, तो वहाँ पे एवरेज कर सकते हो, लेकिन बहुत ही सोच समझ कर। ठीक है, मैं लॉस में एवरेज करने की एडवाइस नहीं देता, लेकिन आप वहाँ पे एवरेज कर सकते हो। ठीक है, तो आपका क्या है कि जो एवरेज प्राइस है वो डाउन आ जाएगा, बाइंग प्राइस है, तो क्या है कि आप उस हिसाब से भी काम कर सकते हो, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। तो ये 48,200 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, या उसके ऊपर देखते हैं जो है 48,400 तक जगह है। ठीक है, और 48,220 के अराउंड आ रहा है, तो देखते हैं ह्यूज गैप अप होता है या नहीं होता है। ठीक है, और जो सपोर्ट है वो 47,430 का ही अब रहने वाला है। ठीक है, तो कल के लिए उसके ऊपर का सपोर्ट देख लेते हैं, थोड़ा बहुत रेंज बाउंड रहा तो पहले ये 47,700 का रहने वाला है। ठीक है, तो पहला ये आप देख सकते हो, ये मतलब कि 47,700 ये जो आई है उसके आजू बाजू का भी चल नहीं रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। डॉट डॉट वाली लाइन आ ही नहीं रही है। हाँ, 47,737.85 का जो है, मतलब कि 47,740 का है, वो एक सपोर्ट है कल के लिए। 48,200 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो सोच समझ कर काम करना। और निफ्टी के बारे में भी बता देता हूँ। कल से वीडियो और छोटे होंगे, ये चल नहीं रहा है ना, इसकी वजह से लंबा हो गया है। ठीक है, कल ये 22,350 है, वो भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि ये जो आई देख लो 22,353.30 का है, और ऊपर तो खुला आसमान है ही है 22,500 के ऊपर, वो एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, उसके ऊपर गैप अप खुल जाए तो भी कोई दो राय नहीं है, तो 22,540 के ऊपर तो और भी जगह हो जाएगी अगर बुलिश प्राइस एक्शन बना तो। ठीक है, पुराने लोग ये वीडियो को मैं देता था, ऑप्शन बाइंग देता था, क्लियर कट स्ट्राइक प्राइस के साथ देता था, प्रॉफिट भी करवाता था, तो वो जो पुराने लोग हैं उन लोगों को मालूम ही है। ठीक है, और ये देखिए 22,353 के अराउंड, और ऊपर तो खुला आसमान है। ठीक है, तो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और 22,540 या यूज गैप अप भी खुल जाए निफ्टी। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, तो आप उस हिसाब से अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो, और जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर जरूर कर सकते हो। ठीक है, कोई नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हम आपको ज़रूर हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास कोई नॉलेज है तो अगर आप शेयर करना चाहो हमारे साथ, आपकी जो एक्सपर्टाइज, कोई कंपल्सन नहीं है, तो शेयर कर सकते हो, ताकि दूसरी पब्लिक जो हमारे फॉलोअर है उन लोगों को भी बेनिफिट मिले। एक छोटे निवेश के साथ लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे करके कैसे स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ा जा सकता है, उसका हम लोग लाइव एग्जाम्पल है। ठीक है, कहीं पर कुछ भी ले लो, कहीं पर कुछ भी बेच दो, वो हमें आता नहीं है, और फेक प्रॉमिस हम दे नहीं सकते हैं। ठीक है भाई, मंथली इतना रिटर्न गारंटेड मिलता है। ये मार्केट है, कभी एक दिन में भी 100% दे देगा, कभी 2 साल में भी वो 10% भी नहीं देगा। ठीक है, तो उठा पटक तो जो है वो रहती है, तो आपको उसके मुताबिक अपना अलोकेशन करना चाहिए। मैं ये भी नहीं बोलता सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दीजिए। ठीक है, आपके पास जो भी जमा पूंजी एक कैपिटल है, ठीक है, 100 रुपये है, तो आपको प्लानिंग करना है उसमें, भाई मेरे को 20 रुपये एफडी में डालने हैं, 30 रुपये का जो है मेरे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, और 25 रुपये वो ऐसी कहीं जगह पर लगाने हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सेफ एंड सिक्योर रिटर्न मिले। ठीक है, और जो 25 रुपये है उसका एकदम हायर रिस्क लेना है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग कर सकते हैं, और काफ़ी सारे रूल है। ठीक है, कोई ये रूल बनाता है, कोई वो रूल बनाता है, और काफ़ी सारे एक्सपर्ट ने उसके बारे में काफ़ी सारा बोला है, तो उस हिसाब से आप प्लानिंग कीजिए और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिए, और मुफ्त की मानसिकता मत रखिए। ठीक है, मैं ही एक्सपर्ट हूँ और मैं ही सब कुछ कर लूँगा, तो आप गलत है। ठीक है, और ये मार्केट जो है फाइनेंशियल मार्केट बहुत ही डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही सोच समझ कर धीरे धीरे काम करना, वरना हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हार्ड अर्न मनी जाएगा तो वो आपका जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।